श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे विपस्सना, एक ऐसा ध्यान प्रयोग जिसे कहीं भी और कहीं भी किया जा सकता है। विपस्सना एक ऐसा ध्यान प्रयोग जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को बदल देगा। विपस्सना मनुष्य जाति के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान प्रयोग है। जितने व्यक्ति विपस्सना से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, उतने किसी और विधि से कभी नहीं हुए। विपस्सना अपूर्व है। विपस्सना शब्द का अर्थ होता है देखना, लौट कर देखना। बुद्ध कहते थे, यही पसिको आओ और देखो। बुद्ध किसी धारणा का आग्रह नहीं रखते। बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर को मानना न मानना, आत्मा को मानना न मानना आवश्यक नहीं है। बुद्ध का धर्म अकेला धर्म है इस पृथ्वी पर जिसमें मान्यता, पूर्वाग्रह, विश्वास इत्यादि की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बुद्ध का धर्म अकेला वैज्ञानिक धर्म है। बुद्ध कहते हैं, आओ और देख लो। मानने की जरूरत नहीं है, देखो फिर मान लेना। और जिसने देख लिया उसे मानना थोड़ी ही पड़ता है, मान ही लेना पड़ता है। और बुद्ध के देखने की जो प्रक्रिया थी, दिखाने की जो प्रक्रिया थी, उसका नाम है विपस्सना। विपस्सना बड़ा सीधा सरल प्रयोग है। अपनी आती जाती श्वास के प्रति साक्षी भाव। श्वास जीवन है। श्वास से ही तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी देह जुड़ी हुई है। आपकी आत्मा, हमारी आत्मा, सबकी देह इसी से जुड़ी हुई है। श्वास सेतु है, एक पुल है। इस पार देह है और उस पार चैतन्य है, और मध्य में है श्वास। यदि आप श्वास को ठीक से देखते रहो तो अनिवार्य रूपेण, अपरिहार्य रूपेण में शरीर से आप भिन्न अपने को पाओगे, अपने को जानोगे। श्वास को देखने के लिए जरूरी हो जाएगा कि आप अपनी आत्मचेतना में स्थिर हो जाओ। बुद्ध कहते नहीं कि आत्मा को मानो, बुद्ध नहीं कहते कि आत्मा को मानो, लेकिन श्वास को देखने का और कोई उपाय ही नहीं है। जो श्वास को देखेगा वो श्वास से भिन्न हो गया, और जो श्वास से भिन्न हो गया वो शरीर से तो भिन्न हो ही गया, क्योंकि शरीर सबसे दूर है, उसके बाद श्वास है, उसके बाद आप हो या तुम हो या हम हैं। अगर तुमने श्वास को देखा तो श्वास के देखने में शरीर से तो तुम अनिवार्य रूपेण से छूट गए। शरीर से छूटो, श्वास से छूटो तो शाश्वत का दर्शन होता है। उस दर्शन में भी उड़ान है, ऊंचाई है, उसकी गहराई है। बाकी ना तो कोई ऊंचाइयां हैं जगत में, ना कोई गहराइयां हैं। बाकी तो व्यर्थ की आपाधापी है। फिर श्वास उनके अर्थों में महत्वपूर्ण है। फिर श्वास अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण है। यह तो आपने देखा होगा, क्रोध में श्वास एक ढंग से चलती है, करुणा में दूसरे ढंग से। दौड़ते हो तो एक ढंग से चलती है, आहिस्ता चलते हो तो दूसरे ढंग से चलती है। चित्त ज्वरग्रस्त होता है, एक ढंग से चलती है, तनाव से भरा होता है, एक ढंग से चलती है। चित्त जब ज्वरग्रस्त होता है तो चलने का तरीका डिफरेंट होता है, तनाव से भरा होता है तो अलग ढंग से चलती है। और चित्त जब शांत होता है, मौन होता है, तो चलने का ढंग कुछ और होता है। श्वास भावों से जुड़ी है। भावों को बदलो, श्वास बदल जाएगी। भाव को जब बदलोगे तो श्वास बदलेगी बदलेगी। श्वास को बदल लो तो भाव बदल जाते हैं। जरा कोशिश करो, क्रोध आए मगर श्वास को डोलने मत देना। श्वास को स्थिर रखना, शांत रखना। श्वास का संगीत अखंड रखना। श्वास की छंद नहीं टूटनी चाहिए, फिर आप क्रोध नहीं कर पाओगे। आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, करना भी चाहोगे तो क्रोध न कर पाओगे। अगर आपने श्वास को संतुलित रखा तो क्रोध उठेगा तो भी गिर गिर जाएगा। क्रोध के होने के लिए जरूरी है कि श्वास आंदोलित हो जाए। श्वास आंदोलित हो तो भीतर का केंद्र डगमगाता है, नहीं तो क्रोध देह पर भी रहेगा। देह पर आए क्रोध का कुछ अर्थ नहीं है, जब तक कि चेतना उससे आंदोलित न हो जाए।
चेतना आंदोलित हो तो जुड़ गए। फिर इससे उल्टा भी सच है, भावों को बदलो, श्वास बदल जाती है। तुम कभी बैठे हो, सुबह उगते सूरज को देखते हो नदी तट पर, भाव शांत है, कोई तरंगे नहीं चित्त में। उगते सूरज के साथ तुम लवलीन हो जाओ, लौट कर देखना श्वास का क्या हुआ। श्वास बड़ी शांत हो गई, श्वास में एक रस हो गया, एक स्वाद, एक छंद बन गया, श्वास संगीत पूर्ण हो गई। विपස්සना का अर्थ है शांत बैठकर श्वास को बिना बदले ख्याल रखना। प्राणायाम और विपස්සना में यही भेद है। विपස්සना का अर्थ है शांत बैठकर श्वास को बिना बदले ख्याल रखना। प्राणायाम और विपස්සना में यही भेद है। प्राणायाम में श्वास को बदलने की चेष्टा की जाती है, विपස්සना में श्वास जैसी है वैसी ही देखने की आकांक्षा है। जैसी है, ऊपर खाबड़ है, अच्छी है, बुरी है, तेज है, शांत है, दौड़ती है, भागती है, ठहरी है, जैसी है। बुद्ध कहते हैं तुम अगर चेष्टा करके श्वास को किसी तरह नियोजित करोगे तो चेष्टा से कभी भी महत्व फल नहीं होता है। चेष्टा तुम्हारी है, चेष्टा आपकी है, तुम ही छोटे हो, तुम्हारी चेष्टा तुमसे बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारे हाथ छोटे हैं, तुम्हारे हाथ की जहां जहां छाप होगी वहां वहां छोटापन होगा। इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा कि श्वास को तुम बदलो। बुद्ध ने प्राणायाम का समर्थन नहीं किया है। बुद्ध ने तो कहा है तुम तो बैठ जाओ, श्वास तो चली रही है, जैसी चल रही है बस बैठकर देखते रहो। जैसे राह के किनारे बैठकर कोई राह चलते यात्रियों को देखे कि नदी तट पर बैठे नदी की बहती धारा को देखो। तुम क्या करोगे? आई एक बड़ी तरंग को देखोगे और नहीं नई आई तरंग को देखोगे। राह पर निकली कारें बसें तो देखोगे, नहीं निकली तो देखोगे, गाय भैंस निकली तो देखोगे। जो भी है, जैसा है उसको वैसा ही देखते रहो। तो आपकी जो सांस है एक तरह से चलेगी, जरा भी उसे बदलने की आकांक्षा आरोपित न करो, बस शांत बैठकर श्वास को देखते रहो। देखते देखते ही श्वास और शांत हो जाएगी, क्योंकि देखने में ही शांति है। और निर्चुनाव बिना चुने देखने में बड़ी शांति है। आपके करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। जैसा है ठीक है, जैसा है शुभ है। जो भी गुजर रहा है आंख के सामने से, हमारा उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो उद्विग्न होने का कोई सवाल ही नहीं है, आसक्त होने का कोई बात ही नहीं है। जो भी विचार गुजर रहे हैं निष्पक्ष देख रहे हो, श्वास की तरह धीमे धीमे शांत होने लगेगी। श्वास भीतर आती है, अनुभव करो, स्पर्श नासपुटों में, नासापुटों में। श्वास भीतर गई, फेफड़े फैले, अनुभव करो फेफड़े का फैलना। फिर क्षण भर सब रुक गया, अनुभव करो उस रुके हुए क्षण को। फिर श्वास बाहर चली गई, फेफड़े सिकुड़े, अनुभव करो उसे सिकुड़ने का। फिर नासपुटों से श्वास बाहर गई, अनुभव करो उत्तप्त श्वास नासपुटों से बाहर जाती हुई। फिर क्षण भर सब ठहर गया, फिर नई श्वास आई। यह पड़ाव है, श्वास का भीतर आना, श्वास का भीतर आना, क्षण भर श्वास का भीतर ठहरना और फिर श्वास का बाहर जाना। क्षण भर फिर श्वास का बाहर ठहरना, फिर नई श्वास का आगमन। यह वर्तुल है, वर्तुल को चुपचाप देखते रहो। करने की कोई भी बात नहीं है, बस देखना है। यही विपස්සना का अर्थ है। क्या होगा इसे देखने से? इस देखने से अपूर्व होता है। इसके देखते देखते ही चित्त के सारे रोग तिरोहित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसके देखते ही देखते मैं देह नहीं हूं, इसकी प्रत्यक्ष प्रतीति हो जाती है। इसके देखते देखते ही मैं मन नहीं हूं, इसका स्पष्ट अनुभव हो जाता है। और अंतिम अनुभव होता है कि मैं श्वास भी नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं? फिर उसका कोई उत्तर तुम नहीं दे पाओगे, आप नहीं दे पाओगे, हम नहीं दे पाएंगे, कोई नहीं दे पाएगा। जान तो लोगे मगर गूंगे का गुड़ हो जाएगा। वही है उड़ान। पहचान तो लोगे कि मैं कौन हूं, मगर बोल नहीं पाओगे। अब अबोल हो जाएगा, अब मौन हो जाओगे।
गुनगुनाओगे भीतर भीतर, मीठा मीठा स्वाद लोगे, नाचोगे मस्त होकर, बांसुरी बजाओगे, पर कह नहीं पाओगे। उस आनंद की कोई परिभाषा ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। और विपස්සना की सुविधा यह है कि कहीं भी कर सकते हो, किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा। बस में बैठे, ट्रेन में सफर करते, कार में यात्रा करते, राह के किनारे, दुकान पर, बाजार में, घर में, बिस्तर में, कहीं भी किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि न तो कोई मंत्र का उच्चारण है, न कोई शरीर का विशेष आसन चुनना है। धीरे धीरे इतनी सुगम और सरल बात है, और इतनी भीतर की बात है कि कहीं भी कर लें और कर सकते हो। और जितना ज्यादा विपස්සना तुम्हारे जीवन में फैलती जाए, उतना ही एक दिन बुद्ध के इस अद्भुत आमंत्रण को समझोगे। यही पस्सी को आओ और देख लो। बुद्ध कहते हैं ईश्वर को मानना मत, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मानना तभी जब देख लो। बुद्ध कहते हैं इसलिए भी मत मानना कि मैं कहता हूं, मान लो तो चुक जाओगे। देखना, दर्शन करना, और दर्शन ही मुक्तदायी है। मान्यताएं हिंदू बना देती हैं, मुसलमान बना देती है, ईसाई बना देती है, जैन बना देती है, बौद्ध बना देती है। दर्शन तुम्हें परमात्मा के साथ एक कर देगा। फिर तुम न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न ईसाई हो, न जैन हो, न बौद्ध हो। फिर तुम परमात्मा मय हो, और वही अनुभव पाना है, और वही अनुभव पाने योग्य है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।